हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ा जाएगा भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाएं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, या इसको सिंपल भाषा में बोला जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाएगा भारत के नदी घाटी परियोजनाएं। भारत के नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, राइटिंग थोड़ी हमारी गड़बड़ है तो वर्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, वैसा लिखूंगा, ठीक है? तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना होगा कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होंगी, व्हाट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसके वर्ड में ही अर्थ छुपा हुआ है, यानी वे परियोजनाएं वे प्रोजेक्ट जिससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे हैं, जिससे बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त हों। यानी बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं जिससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। अब ये उद्देश्य कौन कौन हो सकते हैं तो अभी देखा जाएगा, लेकिन अपने माइंड में सोचिए कि नदी घाटी परियोजना है या एक बांध बनता है तो उससे कौन कौन सी उद्देश्य पूरे होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए जो उद्देश्य हैं वो क्या है, पहला कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, तो पहला सिंचाई सुविधा ना, सिंचाई यानी कृषि कार्य में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। दूसरा जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन यानी विद्युत का उत्पादन किया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना है। तीसरा पेयजल आपूर्ति, पीने का जल भेज सकते हैं वहां से दूसरे स्थान पर जहां पे पानी की समस्या है। चौथा नहर परिवहन यानी वहां से नहर निकाल सकते हैं, और जानते हैं कि जब नहर निकलेगी तो नाव के द्वारा यहाँ पे क्या होगा, परिवहन हो सकता है। नाव के द्वारा क्या होगा, परिवहन हो सकता है। तो ये हमें उद्देश्य प्राप्त होगा नदी घाटी परियोजनाओं से। और क्या होगा, पांचवा पर्यटन, ठीक ना, पर्यटन को बढ़ावा। नदी घाटी परियोजनाएं से इम्पोर्टेंट एक उद्देश्य प्राप्त होगा, कौन सा, टूरिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा देना। तो ये सारे उद्देश्य है, सिंचाई सुविधा प्राप्त, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, नहर परिवहन, पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी ऐसी परियोजनाएं जिससे बहुत सारे उद्देश्य प्राप्त हों। दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। तो वो कहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। तो नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर एवं तीर्थ, आधुनिक भारत का मंदिर एवं तीर्थ किसने कहा था, जो क्वेश्चन आए हुए ध्यान दीजिएगा। तो ये कहे थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था,
आधुनिक भारत का मंदिर एवं तीर्थ का था, तो वो कहे थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। अब बात आती है कि आखिर में भारत का या स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो देखिए, पहला हम लोग परियोजना पढ़ा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 में हुआ था। और जानते हैं किस देश के प्रोजेक्ट के आधार पर हुआ था? अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम नदी घाटी परियोजना है, किस देश की परियोजना से लिया गया है या समानता की गई है, आधार लिया गया है, तो कौन सा? यूएस से अमेरिका। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इसमें जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं के बारे में। तो पहली जानकारी क्या होगा इसका? स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना। ठीक है, पहली जानकारी होगी स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दूसरी जानकारी हम लेंगे स्थापना की बात। तो इसकी स्थापना हुआ था स्वतंत्र भारत का रहे यानी 1947 के बाद, तो आंसर होगा 1948। इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। ठीक, किसको आधार बनाया गया था? यानी किस पे आधारित था? तो आधार बनाया गया था यूएसए के टेनेसी परियोजना से। ठीक है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस देश की परियोजना की नकल की गई है, तो वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। कंफर्म? किस नदी के किनारे है? यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। अब तक हम लोग जाना गया कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है। स्थापना हुआ था 1948 में यूएसए की टेनेंसी परियोजना को आधार बनाकर इसकी स्थापना हुआ था। यानी अगर ये भी क्वेश्चन को कहा जाए कि किस देश या कौन सा देश सहायता किया था, तो वह है यूएसए। ठीक है, अगली जानकारी देखिए। अब बात आएगी दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी पर। सिंपल बात, दामोदर नदी पर। ठीक है, दामोदर नदी पर। जानते हैं दोस्त, दामोदर जो है सहायक नदी है किसकी? सहायक नदी है हुगली की। किसकी? हुगली की। और दोस्तों आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को, किस रिवर को कहा जाता है? तो किस रिवर को कहा जाता है? दामोदर नदी को, क्योंकि सबसे ज्यादा बाढ़, सबसे ज्यादा नुकसान यह नदी लाती कौन सी? दामोदर। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना 1948 यूएसए की टेनेंसी परियोजना किस नदी पर? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। आपको कमेंट करके बताना है कि हुगली के किनारे भारत का कौन सा महानगर
या राजधानी बसी हुई है। ठीक है, अगली जानकारी हम लोग और लिया जाएगा। अगली जो जानकारी है, जानकारी ये है कि इसका विस्तार या लाभान्वित होने वाले राज्य, यानी इसका विस्तार किस राज्य में है, किस राज्य में है। तो इसका विस्तार जो है 2 राज्यों में है, झारखंड में, और दूसरा है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का विस्तार है झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल में। आपको कमेंट करके बताना है झारखंड किस राज्य से और किस वर्ष बना है। ठीक है, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना है और किस वर्ष बना है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला जो पढ़ा जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों, भाखड़ा नांगलबाद परियोजना है, सबसे पहले जानकारी इसमें लिया जाएगा किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगलबाद परियोजना किस नदी पर है? तो इस परियोजना को बनाया गया है सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर? क्वेश्चन पूछा हुआ है सतलज नदी पर। ठीक है, दूसरी जो फैक्ट है इसमें कि किस राज्य में विस्तारित है, यानी कौन से राज्य को लाभ होता है, कौन से राज्यों को लाभ होता है। तो देखिए, सबसे पहला जानते हैं कि जो सतलज नदी है भारत में इंटर करती है तिब्बत के पठार से निकल के हिमाचल प्रदेश में। तो पहला राज्य हो गया कौन सा? हिमाचल प्रदेश। दूसरा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो बगल में सोचिए पंजाब है, पंजाब राज्य। तीसरा है विस्तारित हरियाणा में, कौन सा राज्य? हरियाणा में। चौथा है राजस्थान। यहाँ तक कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर भी जल आपूर्ति किया जाता है। तो पहला दिल्ली भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली को भी जल आपूर्ति किया जाता है किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। ठीक है, तो इसका विस्तार हो गया हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और लाभान्वित एक और राज्य है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में। दोस्तों, भाखड़ा नांगलबाद परियोजना की जो स्थापना हुआ था, स्थापना की अगर बात करेंगे तो स्थापना हुआ है 1963 में, 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों, भाखड़ा नांगलबाद भारत का सबसे बड़ा बांध है। दूसरा फैक्ट इसमें आता है क्या कि यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हाँ, यह संसार का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। कौन सा बांध सबसे बड़ा है? तो ये भाखड़ा नांगल बांध। अब विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है ऊंचाई पर? तो वो भी है भाखड़ा नांगल बांध। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे सबसे लंबाई में कौन सा है, तो वो है कहाँ का? उड़ीसा वाला। ठीक ना, उड़ीसा का। ठीक दोस्तों, एक बहुत और जानकारी हम लोग लिया जाएगा ना, एक और जानकारी लिया जाएगा, बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिए भाखड़ा नांगलबाद परियोजना किस नदी पर?
सतलज नदी पर। कौन से राज्यों को लाभ होता है? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली को भी जलापूर्ति की जाती है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है और दूसरा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, भाखड़ा नंगल बांध। ठीक, आगे देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बांध के पीछे एक झील बनाई गई है। इस बांध के पीछे एक झील बनाई गई है और उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। और दोस्तों, गोविंद सागर, ना कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, याद रखिएगा। ये गोविंद सागर झील है और किस राज्य में है? तो राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये सब फैक्ट थे भाखड़ा नंगल बांध परियोजना का। ठीक है, आगे और देखते हैं हम लोग। परियोजना पढ़ा जाएगा कोसी परियोजना। दोस्तों जानते हैं कोसी परियोजना सिंपल है, बहुत आसान है। कोसी परियोजना, अगर नदी की बात करेंगे तो कोसी नदी पर ये योजना बनाई गई है, परियोजना बनाई गई है। और राज्य की बात करेंगे तो राज्य होगा बिहार। ठीक है, बिहार राज्य में ये परियोजना है, कोसी परियोजना। दोस्तों, जो कोसी नदी है इसे बोला जाता है सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक। किस नदी को बोला जाता है? तो बोला जाता है कोसी नदी को। और इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की वह कौन सी नदी है जो सबसे अधिक अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है? तो भारत की वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। ठीक है, विख्यात है, तो वो है कौन सा? कोसी नदी। और सबसे ज्यादा तबाही भी लाती है किसमें? बिहार राज्य में, इसलिए इसको बोला जाता है बिहार का शोक। तो कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी। ठीक है, अगली परियोजना हम लोग देखते हैं। रिहंद परियोजना। कौन सी? रिहंद परियोजना। दोस्तों जानते हैं रिहंद परियोजना जो है किस राज्य में और किस नदी पर है? तो बात करेंगे अगर नदी का, तो नदी है, इसी का नाम है, सेम है, रिहंद नदी। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिहंद जो नदी है किसकी सहायक नदी है? तो सहायक नदी है किसकी? सोन की सहायक नदी है। सोन की सहायक है। आपको कमेंट करके बताना है सोन नदी कहां से निकलती है, सोन नदी का उद्गम कहां से है। ठीक, अगर बात करेंगे राज्य की कि रिहंद परियोजना किस राज्य की परियोजना है, तो ये परियोजना है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। थोड़ा और विस्तारित करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की परियोजना है? तो जिला होगा सोनभद्र। थोड़ा सा और प्रसारित करेंगे तो सोनभद्र का कौन सा गांव या स्थान? तो स्थान है सोनभद्र का पीपरी। कौन सा? पीपरी नामक स्थान पर सोनभद्र नामक जिले में उत्तर प्रदेश में रिहंद परियोजना है। किस नदी पर? रिहंद नदी पर। ठीक, रिहंद नदी पर। क्वेश्चन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है? नहीं,
उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो भारत के सबसे अधिक राज्यों को टच करता है? ठीक है, कौन कौन से राज्यों को टच करता है और संख्या भी बता दीजिए कितने राज्यों को टच करता है। ठीक, तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश, जिला सोनभद्र, स्थान पिपरी, सहायक किसकी है? सोन नदी की। और कमेंट में आपको बताना है कि सोन किसकी सहायक नदी। आगे जो है तथ्य इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद परियोजना के पीछे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। झील का निर्माण हुआ है और वो झील कौन सी है? तो वो झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी कृत्रिम झील है? जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की अवस्थिति क्या है, स्थिति क्या है? ठीक है, स्थिति क्या है? तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इतनी परियोजना देखा गया है, फिर आगे देखते हैं हम लोग